अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुफ्ता चीमा और आज के इस वीडियो में जैसे कि आपको पहले ही पता है कि हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M13 के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी M13 की आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग और साथ ही इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि इन्होंने क्या क्या चीज़ आपको दी है और क्या क्या चीज़ नहीं दी, ताकि आपको मुकम्मल डिटेल के साथ पता चल जाए कि आपको इस मोबाइल को ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, और इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अब हम शुरू करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका गैलेक्सी M13 इस शेप में है। ये आपको बॉक्स इसका नज़र आ रहा है, सिंपली सा बॉक्स है जो आपको हर दफ़ा को मिलेगा कि इसमें क्या हो सकता है, ये आपको अंदाज़ा हो चुका होगा इसमें इसके बॉक्स की शेप से। चले अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करने के लिए इसको अगर ओपन किया तो ये आएगा। इसके बाद हम इसको ऊपर से उठा लेते हैं, इसमें कोई देख लेते हैं इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है। इसमें इन्होंने दिया हुआ जी आपको USB to USB टाइप C आपको दी हुई है, इन्होंने डाटा केबल इसकी दी हुई है और साथ में इसका कुछ पेपर वर्क दिया हुआ है जो कि हमने कभी भी पढ़ना नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। और इसके बाद आ जाता है इसका फ़ोन M13 गैलेक्सी M13। ये आप इसकी शेप देख सकते हैं। इसके ऊपर से अभी रैप उतारते हैं। ये जी इसका रैप 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 हाँ इधर से उतरेगा जी। इसके रैप उतारने में जी बस थोड़ी सी देर लगेगी। ये उतर गया जी रैप इसका, और ये हमें आप हमारा फ़ोन नज़र आ गया जी। ये आप इसकी बैग देख सकते हैं, और ये इसमें शाइनी दी हुई कि वहाँ के प्लास्टिक में है, मेरे हिसाब से हाँ प्लास्टिक में ही है ये। और ये आप इसकी शेप देख सकते हैं मोबाइल की। तो और इसके साथ साथ ये आप मुकम्मल क्लियर तौर पर देख सकते हैं। और साथ में अगर हम बात करेंगे ये इसके फ्रंट पे, और ये इसका फ्रंट कैमरा, इसकी शेप कुछ इस तरह की इन्होंने दी हुई है। और अब अगर बात करें सबसे पहले इसकी के टाइप सी के इन्होंने चार्जर दिया है 3.5, और साथ में स्पीकर है, और साथ में हेडफोन वाली लीड के लिए ये है। तो ये तो नॉर्मल ही आपको पता है, ये सब में ही दिया होता है। चलें इसकी अनबॉक्सिंग हम स्पीड से करते हैं। और इस लेफ़्ट साइड पे इसका ट्रे दिया हुआ है, सिम ट्रे, और ऊपर एक वॉइस क्लियरेंस के लिए माइक दिया हुआ है। और ये जो है फ्रंट का कैमरा आप ये देख सकते हैं, और साथ में ये आपको यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट मिलेगा, और साथ में वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन मिलेंगे। और अब इसकी बात की जाए इसके कैमरे की, और ये आप इसकी शाइनी है प्लास्टिक की, लेकिन इसमें है ये शाइनिंग वाला ये है। हाँ जी, अब सबसे पहले स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्पेसिफिकेशन में अगर मैंने इस वीडियो में सबसे पहले जो चीज़ रखी हुई है वो इस मोबाइल का वेट रखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस मोबाइल का वेट कितना है। इस मोबाइल का वेट है 196 ग्राम इस मोबाइल का वेट है। और साथ ही साथ इसके बाद नंबर 2 पर मैंने जिस चीज़ को रखा है वो है इस मोबाइल का प्रोसेसर। आपको पता है कि हर मोबाइल का बहुत ही ज़रूरी होता है, प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि वो मोबाइल किस तरह का है, किस तरह का नहीं, उसकी स्पीड वगैरह क्या है प्रोसेसर की, तो सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको साथ ही बताऊंगा कि इस प्रोसेसर का नाम है ओक्टा कोर, और इसकी स्पीड है 2.2 गीगाहर्ट्ज़। अब तीसरे नंबर पर मैंने जिस चीज़ को रखा है वो है इस मोबाइल की स्क्रीन, यानी कि डिस्प्ले वगैरह के बारे में मैं अब आपको बताऊंगा। इसकी स्क्रीन की टच वगैरह का जो साइज़ है, यानी कि मोबाइल का भी जो साइज़ है वो है 6.6 इंचज़। और इसकी अगर रेजोल्यूशन की हम बात करें, डिस्प्ले वगैरह की रेजोल्यूशन की, तो वो है 1080 मल्टीप्लाई बाय 2408 FHD प्लस इसका इन्होंने आपको रेजोल्यूशन दिया हुआ है आपके डिस्प्ले का। चौथे नंबर पर मैंने जिस चीज़ को रखा है वो है इसकी स्टोरेज भी आपको पता है कि हर मोबाइल में बहुत ज़रूरी है। इस मोबाइल में इन्होंने 2 तरह की आपको स्टोरेज दी है, 4 और 6 GB रैम 2 तरह की दी है। और आप में इसके बाद आपको 64 GB इसमें मिल सकता है और 128 भी मिल सकता है। और साथ ही साथ में आपको अगर जो है स्टोरेज वगैरह जो है SD कार्ड की, वो आपको 1 TB तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो 64 GB है उसमें आपको जो अवेलेबल स्टोरेज भी मिलेगा वो है 47.9, यानी कि 48 GB आप समझ लें कि आपको रोम मिलेगी इसकी। अब इसकी अगर बात की जाए 5वें नंबर पर बैटरी भी आपको पता है कि किसी भी मोबाइल की जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों में एक बैटरी आती है, क्योंकि आपको पता है कि हमने मोबाइल को चलाना होता है और इसकी
बैटरी की टाइमिंग वगैरह का डिपेंड करता है कि क्या है। और इसकी अगर बात की जाए इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी 5000 है और इसका इन्होंने ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 दिन का 1.5 डे का कहा हुआ है कि 1.5 दिन का इसमें इसकी बैटरी तक जाएगी। और मुकम्मल डिटेल के साथ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि इसके कॉल में अगर कॉल करेंगे सिंपली तो कितनी देर जाएगी, नेट वगैरह चलाएंगे, SMS, जिस तरह भी बैकग्राउंड डिस्प्ले चलेगा, तो जिस तरह मुकम्मल डिटेल के साथ आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। और इसके बाद अब अगर छठे नंबर पर मैंने जिस चीज़ को रखा है वो है मोबाइल का कैमरा। आपको पता है कि किस भी मोबाइल की इंपॉर्टेंट चीज़ों में एक होती है। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर आपके मोबाइल का बैक कैमरा की शेप कैसी बनी हुई है, ये भी आपको नज़र आ रही होगी। और इसके डिपेंडेंट पे पहले नंबर पर जो कैमरा लेंस बना हुआ है इसमें इन्होंने अल्ट्रा वाइड दिया हुआ है कैमरा और ये 5 मेगापिक्सल है जो कि f2.2 है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है इसका मेन कैमरा है जो कि 50 मेगापिक्सल है और इसकी फ्रीक्वेंसी 1.8 है। और तीसरे नंबर पर जो बात करें तो इस कैमरे को इन्होंने डेप्थ कैमरे का नाम दिया हुआ है और जो कि 2 मेगापिक्सल है, 2 मेगापिक्सल है। और इस साथ ही साथ में अगर इस मोबाइल के फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो इस मोबाइल के फ्रंट कैमरे में इन्होंने 8 मेगापिक्सल दिया हुआ है। अब अगर इसमें मेन कैमरे की ऑटो फोकस की बात की जाए तो इन्होंने दिया हुआ है, फ्रंट कैमरे में इन्होंने ऑटो फोकस इस मोबाइल में नहीं दिया हुआ। अगर OIS की बात की जाए जो कि फ़ोटोज़ क्लियरेंस वगैरह के, यानी कि समझ ले कि आपके मोबाइल के पिक्चर को और बेहतर करने के लिए दिया गया होता है किसी भी मोबाइल में, तो बैक कैमरे में है OIS लेकिन फ्रंट कैमरे में इसका OIS नहीं है। फ्लैश भी आपको सिंपली पता है कि इसमें बैक में है, फ्रंट में नहीं है। और लास्ट पे अगर इस वीडियो प्रोसेसर कैमरे के प्रोसेसर में वीडियो का भी एक हिस्सा आता है, जो अगर इसकी साथों साथ रेजोल्यूशन की बात की जाए, वीडियो रेजोल्यूशन जो है वो HD 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080 है और 30 FPS इन्होंने दिया हुआ, आपको स्क्रीन पर भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। और अगर अब इसकी बात की जाए आपकी सिम के नंबर्स की, यानी कि इसमें कितने नंबर कह रहा हूँ, इसमें कितनी सिम डलेंगी इस मोबाइल में, तो इसमें डलेंगी 2 सिम और दोनों की दोनों ये आपकी सिम डलेगी नैनो, यानी कि सबसे छोटी जो सिम होती है 4FF की आपकी जो नैनो सिम डलेगी। और साथ ही में अगर मैं बात करूँगी इसका सिम ट्रे का शेप वगैरह किस तरह की होगी, 2 सिम होगी और एक इसके साथ कार्ड की होगी, यानी कि जगह वगैरह होगी। अगर अब इसमें चार्जिंग का भी आपको जैसे कि शुरू से ही पता है, आपको मैंने अनबॉक्सिंग करते हुए दिखाया था कि इन्होंने आपको Type-C दिया हुआ है, तो ये आपको Type-C मिलेगा और इसका जो वर्जन है वो आपको 2.0 मिलेगा। और साथ ही साथ में मैं आपको बताता चलूँ जो इसका अगले नंबर पर मैंने जो रखा है, यानी कि लोकेशन वगैरह में GPS एग्लोमेरस और भी 4-5-6 इनमें, यानी कि लोकेशन वगैरह को जो देखने के लिए ऐप्स वगैरह इंस्टॉल होती हैं वो भी इन्होंने यानी कि दिए, 4-5 सॉफ्टवेयर इन्होंने किए हुए हैं। तो जो अगर बात की जाए इसके हेडफोन के जो लगाने के लिए वो 3.5 नैनोमीटर है। तो उसके बाद अगर आपके वाईफाई की बात की जाए तो वो आपका वाईफाई होगा वाईफाई डायरेक्ट होगा, यानी कि एक दफ़ा कनेक्ट होगा तो आप जैसे ही अगर आपने घर में रखा हुआ वाईफाई तो इसका कनेक्ट है, लेकिन बाहर गए हैं तो नहीं है, जैसे ही घर में आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्पीड वगैरह भी आपको आपकी स्क्रीन वगैरह पे नज़र आ रही होगी, जैसे कि मैंने अपने को डिटेल। अब अगर इसके बाद बात करें तो सेंसर्स हैं, किसी भी मोबाइल में सेंसर भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ रखती है, जैसे कि फिंगरप्रिंट सेंसर और भी बाकी सब सेंसर्स हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। फिंगरप्रिंट सेंसर का तो सबको ही पता है कि क्या है, और बाकी का ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं कौन कौन सी चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर आप बात की जाए कि इसमें स्टीरियो सपोर्ट है तो वो मैं कहूँगा कि इसमें स्टीरियो सपोर्ट नहीं है। उसके बाद अगर बात की जाए कि ये टीवी वगैरह के साथ कनेक्ट होता है तो वो भी ये टीवी वगैरह के साथ भी कनेक्ट नहीं होता, और सैमसंग डेस्क सपोर्ट भी इसमें नहीं है। ये सब चीज़ें स्पेसिफिकेशन मुकम्मल डिटेल के साथ बताई गई है। अगर आपको मेरी इस वीडियो को पसंद अगर आपने मेरी इस वीडियो को पसंद किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतने, खुदा हाफिज़।